The stage is set for the Maharashtra poll war. This time it's a contest between alliances. The opposition Mahavikas Aghadi faces off against the ruling Mahayuti. As the election date approaches, both coalitions are finalizing their seat-sharing strategies. Chief Minister Eknath Shinde, along with Deputies Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, met with Home Minister Amit Shah in the capital late Friday to discuss arrangements. Reports indicate that an agreement has been reached for 260 seats, with 28 still contested due to claims and counterclaims among the BJP, Shiv Sena and NCP. Out of the 260 seats, BJP has secured 142, Shinde has 66, NCP, Ajit Pawar faction, has 52. Meanwhile, the Mahavikas Aghadi is also in discussions with Shiv Sena's Uddhav Balasaheb Thackeray and Congress navigating seat disputes, while AIMIM's Asaduddin Owaisi has proposed joining the alliance. सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा है कि हमने गठबंधन का प्रस्ताव कांग्रेस और एनसीपी को दिया है, महाविकास आघाड़ी कोई जवाब दे क्योंकि बीजेपी को रोकना है। आपके नहीं, पार्टी में अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो सिक्स की कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे। संजय राउत जी की समस्या ये है कि जैसे ही वो कोई माइक आईडी देते हैं और उसके बाद वो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं बगैर तथ्यों के, बगैर आधार के। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पे जब आप उंगली उठाते हैं तो आपके पास उसके लिए कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी होना चाहिए। ये एक गलत परंपरा है और एक गलत मानसिकता के साथ संजय राउत जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जो उनके दर्शक हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि संजय राउत साहब के बयान पे ध्यान ही न दिया जाए। महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी, मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनकी इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए। हम वो कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी दिल्ली काफ़ी बार जाते रहते हैं, वहाँ सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, राहुल गांधी जी से मिलते हैं। महाविकास आघाड़ी में सारी गड़बड़ है और ये उनका फॉर्मूला, उनके चेहरे को लेकर भी विवाद है। हमारे यहाँ कोई चेहरे का विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग में जो कुछ डिक्लेयर होगा वो फाइनल होगा और कुछ जगहों पे हो सकता है कि 2-3 पार्टियां टिकट मांग रही है, वो स्वाभाविक है। अलायंस में वो स्वाभाविक है।